हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं 8वीं कक्षा के लेसन नंबर 1 की कृषि प्रबंधन एवं फसल उत्पादन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पूरे लेसन के बारे में चर्चा की थी कि फसल को किस प्रकार से किसान उगाता है और किस प्रकार से फसल का प्रबंधन करते हैं और किस प्रकार से फसल उगाने की पद्धतियाँ थी, कौन कौन से चरण थे, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम बात करते हैं कि जब किसान फसल उगाता है उस समय उसके सामने कौन कौन सी समस्या आती है और उसके क्या प्रभाव फसल पर पड़ते हैं और उससे बचाव हेतु हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आज हम बात करते हैं। पहला, किसान के सामने कौन सी समस्या आती है फसल उगाते समय? खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, ये इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब फसल उगाई जाती है उस समय फसल के साथ में अनावश्यक पौधे लगने लग जाते हैं, अनावश्यक पौधे ग्रो करने लग जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार जो फसल को मिलने वाले जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको रोकते हैं, ये अवरोधक बनाते हैं। इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे? वही चीज जो अभी मैंने जस्ट बताई थी कि फसल को पर्याप्त जल व प्रकाश नहीं मिल पाएगा। जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं और फसल को क्या कर देते हैं, वो बोना ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिल पाता है, वो पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे फसल। जब हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो विधि होती है जिसके अंदर प्रकाश, जल व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधा जो होता है वो अपना भोजन बनाता है। जब खरपतवार बड़े हो जाएंगे फसल से तो वो फसल को पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं दे पाए, मतलब प्रकाश उस तक नहीं पहुंच पाएगा। आगे देखिए इसमें बचाव के तरीके क्या होते हैं। जब खरपतवार, अनावश्यक पौधे जो होते हैं वो फसल के साथ में उगने लग जाते हैं तो हम उसके लिए बचाव के साधन कौन से या बचाव कैसे करते हैं? तो देखिए इसके अंदर समय समय पर निराई गुड़ाई करना। फसल के साथ में जो अनावश्यक पौधे लग रहे हैं उनको हाथों से क्या किया जाता है, एक एक करके अलग किया जाता है। यानी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निराई गुड़ाई करके भी उसे अलग कर सकते हैं। आगे देखिए इसके अंदर खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है। यदि अगर निराई गुड़ाई नहीं करके उसके अंदर खरपतवार नाशी जो होता है उसका भी छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे लग रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे दूसरी समस्या आती है किसान के सामने, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी किसान की जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। देखिए इसमें बाढ़ आना, सूखा पड़ना, सर्दी या फिर आग, इन समस्याओं का भी किसान जब फसल लगाता है, फसल ग्रो करता है, उस समय इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। देखिए इसके अंदर कि इस समस्या के कुप्रभाव क्या है कि जब भी देखिए बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के कारण फसल के अंदर या फिर खेत के अंदर पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने के कारण फसल जो होती है, फसल को जो भी उर्वरक, खाद या जो भी पोषक पदार्थ है वो दिए जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जल के साथ में बह जाते हैं और मिट्टी जो होती है, मिट्टी का भी कटाव हो जाता है अगर बाढ़ आ जाती है तो। और दूसरा इसके अंदर फसल का सूखना। यदि अगर सूखा पड़ा या अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई किसी कारणवश, तो भी क्या हो सकती है, फसल सूख सकती है। इस समस्या का भी किसान को सामना करना पड़ता है। और आग लगना, देखा होगा कभी कभी आप लोगों ने कि किसान के खेत में बहुत बार क्या होती है, आग लग जाती है, जिससे भी पूरे खेत, पूरी फसल जो हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की समस्या का भी सामना करना पड़ता है किसान जब फसल लगाता है तब। तो इसके बचाव के तरीके कौन से होंगे? जब भी ज्यादा बारिश आ जाती है या फिर बाढ़ आती है तो उसके लिए समय समय पर प्रबंधन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फसल जब खेत के अंदर पानी भर जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए, निकासी के लिए क्या करना चाहिए? निकासी के लिए उपाय करने चाहिए। सूखा पड़ने पर सिंचाई करना। यदि अगर किसान के पास सिंचाई करने के लिए पूर्ण रूप से साधन है तो वो क्या कर सकते हैं, सिंचाई करके और फसल को बचा सकते हैं। वरना फसल क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है, जल सकती है, खराब हो सकती है। आग से फसल की सुरक्षा है तो समय समय पर उपाय करने चाहिए। तीसरा इसके अंदर आ रहा है किसान के सामने, तीसरी समस्या है कीट या फफूंद। कीट या फफूंद लगना। फसल जो होती है उस पर जीवाणु या जो वायरस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो रोग लग सकते हैं फसल के ऊपर, जिससे फसल नष्ट हो सकती है।
इसके लिए हम लोग पहचान कैसे करेंगे? देखिए इसकी पहचान कैसे होती है कि पत्तियों का कटना, फसल या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं फसल के, उस पर आप लोग देखना कि यदि अगर फसल की जो पत्तियां है वो कटी फटी होना शुरू हो जाती है या फिर उसके ऊपर वाइट फफूंद वगैरह ऐसी कुछ लगना शुरू हो जाती है, तो वो क्या हो सकती है, एक प्रकार से किसान को उस फसल का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तनों का सूखना, तने क्या होने लग जाते हैं, फसल के सूखने लग जाते हैं, ये समस्या भी सामने आती है। फसल खराब होना शुरू हो जाती है और फसल की उत्पादन क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस समस्या से क्या होता है, इस समस्या से क्या कुप्रभाव पड़ेंगे, फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ेंगे? देखिए पत्ती, तना, फल आदि खराब होना शुरू हो जाएंगे, जो जस्ट मैंने अभी बताया था। इसके बचाव के तरीके कौन से होंगे? कीट, जीवाणु एवं फफूंदनाशी जो पदार्थ होता है उसका क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ताकि फसल को जो अनावश्यक कीट लगे उनको नष्ट कर सके। चौथी समस्या है किसान के सामने जानवर, यानी विभिन्न प्रकार के जानवर या मवेशी जो होते हैं, जो खुले मवेशी होती है, वो क्या कर सकते हैं, अगर किसान पूर्ण रूप से प्रबंधन नहीं करता है तो वो खेत में घुसकर और फसल को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो देखिए इसके अंदर इसके समस्या की पहचान कैसे कर सकते हैं? अनावश्यक जानवर खेत में प्रवेश करके फसल को नष्ट कर देते हैं, वह फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके जो कुप्रभाव है वो क्या होंगे? कुप्रभाव की फसल को पूर्ण रूप से ये बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर सकते हैं ये। इसके बचाव कौन से है या उपाय कौन से है? जब भी मवेशी या फिर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु या जानवर जो होते हैं वो अगर खेत में प्रवेश कर जाते हैं तो फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उस नुकसान से बचने के लिए किसान को खेत के चारों ओर बाड़ कर देनी चाहिए, तारबंदी या फिर विभिन्न प्रकार के जो कंटीले जो पेड़ पौधे होते हैं उसके द्वारा उसको बाड़ कर देनी चाहिए, ताकि अनावश्यक जो मवेशी है वो खेत में प्रवेश ना करे, जिससे फसल की सुरक्षा हो सके। तो देखिए किसान के सामने इस प्रकार की समस्या आती है जिसे उसे फेस करना पड़ता है, और समय समय पर उसके बचाव के तरीके भी उसे अपनाने चाहिए, ताकि फसल उत्पादन सही ढंग से हो सके और अच्छी पैदावार हो सके। थैंक यू।